एक गृहिणी की दिनचर्या रसोई से शुरू होती है। वो सुबह उठती है, रसोई में जाती है, रसोई में जाके देखती है कि उसका दाल का डब्बा खाली, चावल का डब्बा खाली, आटे का ड्रम खोलती है, उसमें आटा नहीं, सिलेंडर खत्म होने वाला है, मकान के किराए की डेट नजदीक आ रही है। वो सोचती है मैं करूं तो करूं क्या। अब बच्चे उठेंगे, मांगेंगे कुछ खाने को, तो मैं क्या बना के दूंगी। बच्चों की भूख देखती है, पति की लाचारी देखती है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, लेकिन आंसू निकालती नहीं है वो, क्योंकि उसे पता है अगर मैं रो दूंगी तो मेरा परिवार भी दुखी होगा, कमजोर पड़ जाएगा। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक से फोन की घंटी बजती है। वो डरते डरते फोन देखती है। फोन देखती ही वो सन्न हो जाती है और सोचती है फोन उठाऊं या ना उठाऊं। अगर उठाया तो भी गलत, नहीं उठाया तो भी गलत, लेकिन फिर भी वो डरते डरते फोन उठाती है। जैसे ही फोन उठाती है, उधर से आवाज आती है और वो एकदम चुप। उधर से कोई बोल रहा होता है और ये चुप मौन होके आंसू टपक रहे होते हैं, आंसू पोंछते जा रही होती है और चुप करके सुन रही होती है, कुछ नहीं बोलती। जैसे ही फोन उधर से कट होता है, उसके बाद वो फोन रखती है, फिर अपना आंसू साफ करती है। आखिर ऐसा उसने क्या बोला था, आखिर उसने सुन क्या लिया, आखिर ऐसी क्या बात हुई थी फोन पे जो वो इतनी परेशान हो गई थी, इतना रोए जा रही थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर ऐसा क्या था। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद कभी हम गृहिणियों पर बीती हो, आप पर या हम पर, और सच्ची बात है ये। देखिए होता क्या है, जब एक गृहिणी होती है ना, जो वो पूरे घर का बजट संभाल रही होती है, रसोई संभाल रही होती है, हर एक चीज संभाल रही होती है, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसे हालात बन जाते हैं कि उसके पति का चला चलाया काम कम हो जाता है या बंद हो जाता है। वो परेशान हो उठती है। वो अपने परिवार की परेशानी, पति के आंसू, बच्चों की भूख नहीं देख पाती। वो क्या करती है, मजबूरी में इतना परेशान होते हुए परिवार को नहीं देख सकती और चुप करके, किसी को परिवार को बिना बताए चुप करके फोन उठाती है और अपने रिश्तेदार से मदद मांगती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। और वहां से मदद मिलती भी है, ऐसा नहीं कि मदद नहीं मिलती, वहां से मदद मिलती भी है। और जैसा वो तय करती है कि मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे चुका दूंगी, मेरे जैसे पति का काम चलने लगेगा, तो वहां से वो मदद करते हैं। कुछ टाइम तक तो वो थोड़े थोड़े करके पैसे चुकाती रहती है। फिर एकदम से फिर से अचानक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटता है कि उसके पति का काम अचानक से फिर से कम हो जाता है। मतलब यूं समझ लो कि रोटी बड़ी मुश्किल से चलाई जाती है घर की। 2 महीने हो जाते हैं जिससे उसने उधार लिया होता है रिश्तेदारी में, उसको वो पैसे दे नहीं पा रही होती है। एक दिन अचानक, वो दिन आज भी अगर आपके साथ बीता तो कभी नहीं भूल पाओगे। एक दिन अचानक उसको फोन आता है उसी रिश्तेदार का। फोन उठाते ही वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ, 2 महीने से तुमने पैसे नहीं दिए, किश्त नहीं दी, मैं लेने आ रही हूँ, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे घर के बाहर आके मैं हंगामा करूंगी, तुम्हारा तमाशा बनाऊंगी, तुम भिखारी हो, भिखारियों की तरह तुम पैसे ले लेते हो। ये शब्द सुन के मानो जैसे वो सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पैसे लेके। उसको उसकी बातें इतनी चुभती हैं, मानो जैसे उसकी बातें ना हो गई, कोई जहर उसके उसके जमीर पे कोई जहर घोल रहा हो, उसके कानों में कोई जहर घोल रहा हो, पूरा का पूरा उसके सीने में जहर का खंजर उतार रहा हो। वो मजबूर होती है सिर्फ और सिर्फ, वो कुछ नहीं कहती इतनी बातें सुन के, सिर्फ इतना कहती है कि मुझे थोड़े से टाइम की मोहलत और दे दो, मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं आपके पैसे दूंगी, लेकिन जैसे ही हमारा काम चलने लग जाएगा मैं आपके पैसे फिर से देने लग जाऊंगी। लेकिन वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते। वो इस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, इस तरह से बोलते हैं जैसे कि कोई ब्याजिया होता है, कोई हफ्ता वसूली वाला होता है। ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं। ये कहानी हम सब गृहिणियों की भी हो सकती है। अगर आपके पास भी, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा समय आया हो, कोई ऐसा बुरा वक्त आया हो, जब किसी वक्त आपने अपने रिश्तेदार से मदद मांगी हो और आपने मदद ली हो और उन्होंने मदद की हो, उसके बावजूद भी वो आपको पूरी रिश्तेदारी में, पूरी बिरादरी में बदनाम कर रहे हो, सुना रहे हो, तो मैं आज आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो, अगर आप पे कभी ऐसा समय आता है कि आपको मजबूरी वश किसी से पैसे उधार लेने पड़ जाए, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, रिश्तेदारों से पैसे मत लेना। अगर आपको लेना भी पड़ जाए तो ऐसे रिश्तेदार से लेना जिसपे आप इतना भरोसा करते हो कि कल को अगर आप थोड़े महीने के लिए उन्हें पैसे नहीं भी दे पाओ तो भी वो आपको जलील ना करें, आपको कुछ सुनाए ना, आपकी मजबूरी को समझे, आपके दुखों को समझे। अदरवाइज किसी रिश्तेदार से पैसे उधार मत लेना। और अगर आपको जरूरत पड़ती भी है, देखिए मिडिल क्लास फैमिली है, हमें हर पल पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आए दिन खर्चे बढ़ते रहते हैं और हमारी इनकम वही रहती है। अगर आपको जरूरत पड़ भी जाती है
तो आप अपना बैंक से पता करो, आसपास की कमेटियां हैं उनसे, उन पे डालो, किसी लेडीज से मांगो, और नहीं तो किसी बाहर वाले से उधार ले लो, लेकिन किसी रिश्तेदार से कभी उधार मत लो। क्योंकि रिश्तेदार वो चीज है, वो एक ऐसे कहते हैं ना कि ऐसा जहर बन जाते हैं उस टाइम पे कि आपको मदद भी कर दी और आपको इतना जलील कर देते हैं, इतना जलील कर देते हैं कि आप सोचते हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मेरे पास अभी पैसे हों, मैं उठाऊं और इसके मुंह पे मार के आऊं। लेकिन मजबूर होते हो, आपके पास पैसे होते नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, आपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार ले लिए हैं, देखिए औरत जो होती है ना, वो कभी अपने लिए उधार नहीं मांगती है। वो अपने परिवार की मजबूरी, बच्चों की भूख, पति की लाचारी, इन सब मजबूरियों को देख के तब किसी के आगे मुंह खोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मजबूरी है, मुझे दे दो। लेकिन अगर सामने वाला उसकी ये चीजें ना समझ के उसको जलील करे, तो मतलब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी घटना घटी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मेरा यही आपसे निवेदन है कि कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़े, सबसे पहले तो मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि अपना पहले ही, ऐसे भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, अपनी बचत पे ध्यान दो, इमरजेंसी फंड पे ध्यान दो। और अगर बाई चांस कभी जरूरत पड़ी जाती है तो बाहर वालों से ले लो, रिश्तेदारों से मत लो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गृहिणी की बात चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो ना उन तक जरूर पहुंचाना जिन लोगों ने, जिन रिश्तेदारों ने आपको जलील किया है, आपने जिनसे पैसे उधार लिए हैं ना, उन्होंने आपको जलील किया है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ ताकि उन्हें पता चले। और मैं सिर्फ उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मदद करते हो ना, तो मदद को मदद तक रहने दो, घमंड मत दिखाओ। क्योंकि ये वक्त है, आज अगर किसी के साथ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। वक्त है, किसी का सगा नहीं है, घमंड मत करो। बस मैं इसी के साथ इस वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बहनों।